हाय दोस्तों, कॉलेज न्यूज़ में आपका स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में जननायक चंद्रशेखर बलिया यानी JNCU यूनिवर्सिटी बलिया के कुछ इम्पॉर्टेंट नोटिस के बारे में बात करेंगे, इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। सो फाइनली ये सभी स्टूडेंट के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखें। उसके बाद अभी जो स्टूडेंट इस यूनिवर्सिटी में अपना एडमिशन लेना चाहते हैं अभी भी ऑनलाइन हो रहा है। 25 जुलाई लास्ट डेट है, आप जाके ऑनलाइन कर सकते हैं। उसके बाद आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किस सब्जेक्ट में कितनी सीट है, क्या फ़ीस लगेगा एडमिशन के टाइम, और साथ ही साथ किन सब्जेक्टों में एग्ज़ाम होगा, किन सब्जेक्टों में एग्ज़ाम नहीं होगा, एग्ज़ाम नहीं होने का कारण क्या होगा, क्यों यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम नहीं कराएगी, मेरिट लिस्ट अपलोड करेगी। सो फाइनली इन सब के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों आइए वीडियो को लेट किए बिना आगे बढ़ते हैं। दोस्तों वीडियो को स्किप किए बिना पूरा वीडियो ज़रूर देखें, आपके लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप इस कैंपस में किसी भी सब्जेक्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई किए हैं तो वो फाइनली आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। सो दोस्तों इन्हीं के द्वारा ये इन्फॉर्मेशन बताया गया है, कॉलेज के द्वारा सारी बातें। यहाँ पे आपके सामने इंटरफेस हो रहा होगा, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे स्नातक, स्नातकोत्तर एवं PG डिप्लोमा पाठ्यक्रमों की सीट संख्या और शुल्क विवरण। BSc जो कृषि है वो उसमें 515 इसका कोड है और 120 टोटल सीट है, और जो शुल्क लगेगा 15,000 रुपये। ओके, उसके बाद BFA है, BFA का जो कोड है 251 है, टोटल जो सीट है 30 है, इसमें भी 15,000 रुपये लगेगा। उसके बाद आप आगे देख सकते हैं MA हिंदी में 60 सीट है, इसमें 2,804 रुपये लगेगा। MA इंग्लिश इसमें भी 2,804, इसमें भी 60 सीट है। तो MA समाजशास्त्र इसमें भी 60 सीट हैं, 2,804 रुपये। यहाँ तक सभी में 2,804 रुपये, और उसके बाद 60 सीट, बाकी ये 3 सब्जेक्ट में 30-30 सीट। तो यहाँ देख सकते हैं जो राजनीतिक विज्ञान है उसमें भी 60 सीट, 2,804 रुपये लगेगा। प्राचीन इतिहास, संस्कृत एवं पुरातत्व इसमें भी 60 सीट है, 2,804 रुपये लगेगा। मध्यकालीन एवं आधुनिक इतिहास इसमें भी 60 सीट है, 2,804 रुपये लगेगा। MA गृह विज्ञान मानव विकास इसमें 2,804 रुपये, इसमें 30 सीट है। उसके बाद MA गृह विज्ञान इसमें टोटल जो सीट है 30 है, इसमें भी 2,804 रुपये लगेगा। मास्टर ऑफ सोशल वर्क यानी समाज कार्य के लिए इसमें जो सीट है 30 सीट है, इसमें भी 2,804 रुपये लगेगा। M.Com में टोटल 120 सीट है, इसमें 2,804 रुपये लगेगा आपका फ़ीस। MA भूगोल में टोटल जो है 30 सीट है, इसमें 16,000 रुपये लगेगा। MA संगीत यानी गायन इसमें 30 सीट है, देखने आप, उसके बाद इसमें लगेगा 16,000 रुपये। नेक्स्ट में आपका क्या है कि MA संगीत में तबला, इसमें टोटल 30 सीट है, इसका जो फीस लगेगा 16,000। MSc कृषि उद्यान हार्टिकल्चर यानी MSc कृषि जो हार्टिकल्चर है उसमें भी टोटल 20 सीट है, इसमें भी 16,000 रुपये लगेगा। MSc कृषि सस्य विज्ञान एग्रोनॉमी में टोटल 20 सीट है, इसमें भी 16,000 रुपये लगेगा। MSc भौतिक विज्ञान इसमें 30 सीट है, इसका जो फीस लगेगा 16,000 रुपये। MSc गणित यानी भौतिक विज्ञान और गणित दोनों में 30-30 सीट है, इसमें 16,000, इसमें भी 16,000 लगेगा। PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर PGDCA का टोटल 10,000 रुपये है फीस, इसमें भी टोटल 30 सीट है। PG डिप्लोमा इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट PGTHM, इसका जो टोटल सीट है 30 है, इसका जो फीस है इसका भी 10,000 रुपये है। और देख सकते हैं नीचे आप PG डिप्लोमा इन योगा एंड नेचुरोपैथी, ये भी टोटल इसका जो फीस है 10,000, इसमें जो सीट है 30। PG डिप्लोमा इन गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स इसमें टोटल सीट 30 है, इसका जो शुल्क लगेगा 10,000। उसके बाद PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन इसमें भी टोटल सीट 30 है, और आपका फ़ीस जो लगेगा 10,000 लगेगा। फाइनली दोस्तों आप समझ गए होंगे, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, आपको हमेशा के लिए हेल्प करेगा। उसके बाद संबंध महाविद्यालय पाठ्यक्रम, ये जो बात कर रहे हैं ये बात
उन विद्यालयों को कर रहे हैं जो JNCU जननायक चंद्रशेखर बलिया से लिंक संबंध रखता है, रिलेटेड है, यूनिवर्सिटी वो है, उस कॉलेज जैसे आपका SMMT TD कॉलेज बलिया, श्री मुरली मनोहर स्नातक महाविद्यालय बलिया जो है वो इसी से संबंध है। तो उन इससे जितने भी कॉलेज संबंध है, जैसे कि पहले उन्हीं के कॉलेज के द्वारा जो कोर्सेस का एग्ज़ाम कराया जाता था, एडमिशन होता था, लेकिन 2 से 3 साल पहले से अब उनके यूनिवर्सिटी द्वारा जननायक चंद्रशेखर बलिया के द्वारा एग्ज़ाम कराया जाता है उन सब्जेक्टों का। जैसे आपका MSc कृषि है, MSc कृषि में यहाँ पे 3 सब्जेक्ट है। ये कृषि अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी, इसमें टोटल 20 सीट है। कृषि रसायन एवं मृदा विज्ञान, इसमें 20 सीट है। अनुवांशिक एवं पादप प्रजनन, इसमें भी 20 सीट है। इससे पहले जो हम बात किए थे इस वाले टेबल में, ये टेबल कैंपस का है, ये जो क्लासेस है कैंपस की है। उसके बाद यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं, ये जो क्लासेस हैं ये इससे जो रिलेटेड है, तो इसमें मोस्टली TD कॉलेज बलिया के ही सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, सीट की बात कर रहे हैं। और फिर से बता दें, ये कैंपस की बात है, जो यूनिवर्सिटी है उसी कैंपस में ये सारी चीज़ें चलती हैं, उस कैंपस में इतनी सीटें हैं। बाकी ये जो है यहाँ पे संबंध महाविद्यालय के पाठ्यक्रम, तो इससे जो संबंध है, इससे जो लिंक है कॉलेज, जैसे कि इसमें मोस्टली ज़्यादा सीट जो है TD कॉलेज बलिया के ही है। उसके बाद यहाँ पे MSc कृषि बात हो गई है। इसमें 3 सब्जेक्ट है, कृषि अर्थशास्त्र एवं सांख्यिकी, कृषि रसायन एवं मृदा विज्ञान, अनुवांशिक एवं पादप प्रजनन। इस टोटल सब में 20-20 सीट है। आपके सामने इंटरफेस हो रहा होगा। M.Com में टोटल 180 सीट है। उसके बाद M.Ed में 100 सीट है। उसके बाद 3 वर्ष के लिए जो LLB है उसमें 580 सीट है। B.Ed इसमें 200 सीट है। उसके बाद BSc इसमें 120 सीट है। BSc कृषि इसमें 420 सीट है। उसके बाद BLED इसमें 200 सीट है। BSc कृषि यहाँ पे 420 सीट है, ये रिलेटेड से जो कॉलेज संबंध है उससे, और यहाँ पे 120 सीट है जो एक कॉलेज कैंपस का है। तो फाइनली दोस्तों समझ गए होंगे कि क्या कहना चाह रहे हैं हम। उसके बाद यहाँ पे नीचे आप देख रहे होंगे, उपयुक्त पाठ्यक्रमों विषय में प्रवेश परीक्षा के माध्यम से दिया जाएगा, परंतु प्रवेश हेतु उपलब्ध सीट की अपेक्षा 1.5 गुना से कम आवेदन पत्र प्राप्त होने की दशा में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा आयोजन नहीं किया जाएगा तथा आर्हत परीक्षा की मेरिट के अनुसार सीधे प्रवेश दिया जाएगा। दोस्तों इनका कहने का मतलब यह है कि इनकी जो सीट है उस सीट के अकॉर्डिंग अगर 1.5 गुना फॉर्म नहीं फिल होता है तो उस कंडीशन में आपका एग्ज़ाम नहीं कराया जाएगा। आपके मेरिट लिस्ट जारी कर दी जाएगी, यानी आपका जो क्वालिफिकेशन एकेडमिक क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, उसे जारी कर दिया जाएगा। उस केस में आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। उसके बाद नीचे जो है प्रवेश परीक्षा की तिथियाँ मतलब कि जो कब एग्ज़ाम होगा आपको वो वेबसाइट पे घोषित कर दिया जाएगा, वही कह रहे हैं। तो जब भी आपका एडमिट कार्ड से रिलेटेड आपका एग्ज़ाम कब है, जैसे ही आएगा आपको ज़रूर इन्फॉर्म करेंगे। उसके बाद यहाँ नीचे आपका प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम है कि आप तो वो भी देख सकते हैं, इससे पहले भी वीडियो बनाए हैं। अब M.Com MSc कृषि एवं M.Ed पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु स्नातक स्तर संबंधित पाठ्यक्रम में कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनका उत्तर OMR पत्र पर देना होगा। यानी आपका जो MA है, M.Com है, MSc कृषि तथा M.Ed की जो जितने भी पाठ्यक्रम में आप भाग लिए हैं, अगर इसमें से किसी में, तो आपके अपने ही सब्जेक्ट से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे जो ऑब्जेक्टिव होंगे। उसके बाद यहाँ पे BPEd BSc LLB MSW एवं BLED पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु सामान्य अध्ययन के कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें जनरल स्टडी रहेगा जिसका 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको उसका उत्तर देना है। उसके बाद तीसरा आप यहाँ देख सकते हैं, BSc कृषि में प्रवेश हेतु इंटरमीडिएट स्तर के कृषि एवं विज्ञान के पाठ्यक्रमों के कुल 100 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें 25% सामान्य अध्ययन, 75% कृषि एवं विज्ञान से पूछे जाएंगे। तो आपका जो BSc कृषि के स्टूडेंट हैं, जो BSc कृषि करने के लिए फॉर्म फिल किए हैं, उनका जो है 100 प्रश्न पूछा जाएगा, जिसमें से 25% यानी 25 क्वेश्चन जो होगा वो आपका जनरल स्टडी से होगा, ये बेसिक क्वेश्चन होता है। उसके बाद आपका 75% जो क्वेश्चन यानी 75 क्वेश्चन जो रहेगा वो आपके अपने सब्जेक्ट से रहेगा।
सो दोस्तों आई होप दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, बाद में बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों अभी भी अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप जाके नाम भी डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, न्यूज़ कॉलेज। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपको कॉलेज न्यूज़ करके एक आइकन आ जाएगा, वहाँ पे आप क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। सो फाइनली कॉलेज से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो दोस्तों जय हिंद जय भारत।